what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business, not because they. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस। और आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे अपने रेगुलर लेक्चर्स केमिस्ट्री के। और जैसा कि आप जानते हैं हैलोजन्स तक मैंने आपको पढ़ाया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स एंड ईथर। तो आज हम ये यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो होप आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है तैयारी करेंगे, कॉपी से नोट्स बनाएंगे और मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है समझाने की कोशिश करूँगा। तो टुडे इज़ द फर्स्ट लेक्चर फॉर दिस, और आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल, और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। और होप आपको ये जैसे पहले कंटिन्यू में आपको अच्छा लगा, तो होप आप आगे भी आपको इस तरीके से अच्छा लगेगा। तो वी आर स्टार्टिंग विद द यूनिट दैट इज़ कॉल्ड एज अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि अल्कोहल्स क्या होते हैं, और उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द फिनॉल्स, और द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कॉल्ड एज ईथर। तो ये पूरी विस्तृत जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे, और आपने अपने नोट्स प्रिपरेशंस कर लेने हैं, क्योंकि बहुत कम समय अब बचा है। कोविड के कारण फिर से लॉकडाउन हो गया है, तो घर पे बैठ के पढ़ें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और अपने लेक्चर्स को जो है पढ़ाई को पूरा कर सकें। तो व्हाट आर अल्कोहल्स की बात करेंगे। व्हाट आर अल्कोहल्स, भाई अल्कोहल्स क्या होते हैं। तो अल्कोहल्स का मतलब होता है जिसके अंदर एक फंक्शन ग्रुप होता है जो कि होता है OH। OH फंक्शन ग्रुप को कहते हैं अल्कोहल्स। अगर ये R के साथ लग जाए, R मीन्स अल्काइल ग्रुप, तो ये कहलाता है अल्कोहल। और अगर R की जगह AR लगा हो, तुम कहोगे सर ये क्या जी AR अराइल ग्रुप, तो देन इट इज कॉल्ड एज फिनॉल। तो ये हमारा अल्कोहल है एंड दिस इज आवर फिनॉल। तो ये बेसिक हमने आज स्टार्ट करना है। तो ये हमारा चैप्टर, और ईथर हमारा सेकेंड सेक्शन है। ईथर में हमारे पास फॉर्मूला होता है ROR। तो फंक्शन ग्रुप ऑक्सीजन सेंटर के अंदर होता है, तो ये होता है हमारा ईथर। तो ये हमने पढ़ा कि अल्कोहल्स क्या हैं, फिनॉल्स क्या हैं, ईथर क्या है। अब डेफिनेशन लिखेंगे, स्टार्ट राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ द अल्कोहल्स। What are alcohols? लिखें, when one or more than one hydrogen atom is replaced by OH group, then the compound formed is called as alcohols। तो इनको क्या कहते हैं, अल्कोहल्स कहते हैं। नाउ विल राइट डाउन द एग्जांपल्स। आपने काफ़ी सारे नाम सुने हैं, मिथाइल अल्कोहल, then we have ethyl alcohol, then we have isopropyl alcohol, etc. तो these are the examples of alcohols। और alcohols के बारे में और भी थोड़ी सी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जानकारी, etc. तो these are the examples of alcohols। अब थोड़ा सा ध्यान देना है आपने डियर स्टूडेंट्स कि अल्कोहल्स, मिथाइल अल्कोहल की अभी थोड़े दिन पहले ही न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चर्चा चली कि कुछ लोग की डेथ हो गई, कुछ लोग बीमार हो गए ये शराब पीने से। तो बेसिकली जो शराब है हमारा अल्कोहल,
दैट इज इथाइल अल्कोहल। फर्मेंटेशन से इसको बनाया जाता है, बट जो इंडस्ट्री के अंदर होता है तो उसके अंदर तो प्यूरिफिकेशंस वगैरह प्लांट्स लगे होते हैं। जो ये कच्ची शराब बनाते हैं उसके अंदर कुछ कंटेंट मिथाइल अल्कोहल का आ जाता है ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन, और उसको वो रिमूव नहीं कर पाते। और जब उसका सेवन किया जाता है तो उससे क्या हो जाती है, काफ़ी लोग की डेथ हो जाती है। अभी काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा ये स्कैम सा हुआ था अभी कुछ दिन पहले, काफ़ी लोग इस तरीके से शराब पीने से मर गए थे। तो अब ये अल्कोहल आप समझ रहे हैं, अल्कोहल जो है फिजियोलॉजिकल अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये अनकॉन्शियसनेस कर देता है। इथाइल अल्कोहल इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, इवन इट इज़ एडेड इन द मेडिसिन्स। जितने भी कफ सिरप्स होते हैं उसके अंदर ये एडेड होता है। बट जो मिथाइल अल्कोहल है हमारा, ये पॉइजनस इन नेचर है। तो अगर इसका सेवन किया जाता है तो इट कॉजेज द ब्लाइंडनेस, इट कॉजेज इवन डेथ। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये अब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि भाई क्या है ये चैप्टर, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। नाउ विल राइट डाउन द डेफिनेशन, व्हाट आर फिनॉल्स। फिनॉल्स क्या है? नाउ विल राइट डाउन व्हाट आर फिनॉल्स। तो होप आपको लेक्चर अच्छा लगेगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि कैसा लगा लेक्चर। तो कल भी काफ़ी मेरे फ्रेंड्स से बात हुई तो वो कह रहे थे कि अपने लेक्चर्स दोबारा स्टार्ट करें हैं सर आप, तो इसीलिए फिर मैंने अब ये लेक्चर्स स्टार्ट कर दिए हैं दोबारा। तो अब कंटिन्यू रखेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या है, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम of benzene is replaced by OH group, then it is said to be what? It is said to be phenol. It is said to be phenol. इसको हम क्या बोलेंगे? फिनॉल बोलेंगे। क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर फिनॉल्स। तो फिनॉल्स के, फिनॉल का सिर्फ एक ही हमारे पास एग्जांपल है कि हमने क्या किया, बेंजीन थी हमारे पास और बेंजीन में से ये हाइड्रोजन निकाल ली और इसको निकालने के पश्चात इसके स्थान पर OH ग्रुप लगा दिया। तो ये आप देख रहे हैं OH ग्रुप लगा दिया गया, तो इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज फिनॉल। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी बार बोर्ड के एग्जाम्स में आया है हमारे। फिनॉल को ही हम कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। तो फिनॉल आर ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड, दे आर नोन एज कार्बोलिक एसिड। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। तो ध्यान से ये आपने लर्न करना है कि फिनॉल को ही हम क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड। तो ये तो रही हमारी इंट्रोडक्शन, जो कि आपको अब समझ आ गई होगी कि अल्कोहल्स फिनॉल्स क्या होते हैं, कैसे हमने उनके साथ डील करना है, और इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम इसका जो सेकंड टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर। अल्कोहल्स और फिनॉल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, और स्ट्रक्चर से कोरिलेटेड है क्वेश्चन हमारा डाइपोल मोमेंट का, वो भी मैं आपके साथ समझाऊंगा। तो नाउ विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। होप आपको क्लियर समझ आ रहा होगा, ठीक है। मैं यही सोच के ही आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा है हमारा लेक्चर, ठीक है। तो अल्कोहल में क्या होता है, R, O और H, और इसके पास होते हैं ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास AR होता है एरोमेटिक पार्ट, और ऑक्सीजन के पास उसी तरीके से क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है,
इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो हमारा बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा है? इट इज़ एन पोलराइज्ड बॉन्ड, इट इज़ एन पोलराइज्ड बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पर भी ये बॉन्ड है, ये कैसा बॉन्ड है? पोलराइज्ड बॉन्ड है। अब इसमें से हमें क्या बात समझनी है? हमें समझना है डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब स्ट्रक्चर के साथ आपको ये पता होना ज़रूरी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मिथाइल अल्कोहल का डाइपोल मोमेंट देखेंगे तो वो कितना आएगा? डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है इसका कितना? 1.71 डिवाइड द यूनिट। ठीक है, किसकी यूनिट है? हमारी डाइपोल मोमेंट की। और हमारी जो फिनॉल है बेटा, फिनॉल का जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना है? 1.54 डिवाइड 1.54 डिवाइड। तो हम इसी की बात चर्चा करेंगे। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट मिथाइल अल्कोहल का ज़्यादा क्यों है? इसमें इसलिए ज़्यादा है, अभी आंसर भी लिखवाऊंगा। आर जो ग्रुप होता है अल्काइल ग्रुप, जिसे हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, ये कैसी नेचर होती है? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये कौन सी ग्रुप है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और जो यहाँ पर ए आर है, जिसे हम बोलते हैं फिनाइल ग्रुप, ये हमारा विपरीत है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा बेटा? कम कर देगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी ऑक्सीजन के ऊपर तो चार्ज कम हो जाएगा, चार्ज कम हो जाएगा तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। इसमें क्या है? अल्काइल ग्रुप रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स चार्ज, तो इस कारण से डाइपोल मोमेंट इसका क्या है? ज़्यादा। तो ये आपको समझ आ गया होगा मैंने यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया है। अब हम इसको थ्योरेटिकल रूप में लिखेंगे। क्वेश्चन भी आपको समझाया, विद एग्जाम्पल समझाया मैंने कि ये क्या है हमारा डाइपोल। इस स्ट्रक्चर से हमारे क्वेश्चंस क्या आएंगे पेपर के अंदर, तो ये आपको अब मैं आपको थ्योरेटिकली लिखवाऊंगा। तो अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो राइट डाउन, अब हम इसको राइट डाउन करेंगे। In case of alcohol, the oxygen atom has two lone pair of electrons, and due to its इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए पोलराइज्ड बॉन्ड। और जैसा कि आपने देखा कि ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, पोलराइज्ड बॉन्ड है बेटा। तो सिमिलरली इन केस ऑफ फिनॉल ऑल्सो, ऐसे ही बिल्कुल फिनॉल के अंदर भी। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जो मैंने आपके साथ इसका एग्जाम्पल शेयर किया डाइपोल मोमेंट वाला, तो क्वेश्चन वो एग्जाम में आया हुआ है। एक्सप्लेन वाई, क्वेश्चन क्या है? यू राइट डाउन द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन वाई
methyl alcohol is having greater value of dipole moment as compared to the phenol. तो दिस इज द क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। अब हम इसका आंसर लिखवा रहा हूँ मैं आपको। आई एम राइटिंग द आंसर फॉर दिस। मिथाइल अल्कोहल is having the dipole moment of 1.71 dBi, while phenol is having the dipole moment of 1.54 dBi. It is due to the nature of alkyl group, that is electron releasing group, while जबकि बेंजीन या फिनाइल या अराइल, वाइल अराइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप, दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, so that इसलिए it decreases the electron density at oxygen, and hence dipole moment will be less. तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे कि आपको मैंने समझाया, तो अब आप नोट कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लें, और नोट करने के बाद आप इसको एक बार पढ़ें तो आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा कि मैंने आपके सामने क्या लिखा है, कि आपको क्लियरिटी रहेगी। तो अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिसाइड करेंगे जो कॉमन नेम्स के अंदर यूज़ होता है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो होप आपने लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, जो कॉमन, अब आगे हमारे कॉमन नेम्स एंड IUPAC नेम्स चलेंगे। कुछ एक्सरसाइज भी दी हुई है, वो भी हम करेंगे NCERT की। तो कॉमन नेम्स के अंदर बात करेंगे, तो ये मैं एक एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ जो आप नोट करेंगे अपनी कॉपी के ऊपर, और मैं इसमें से कुछ आपको बताऊँगा, वो पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो दिस इज़ एन एग्जांपल। इसमें मैं आपको बताऊँगा व्हाट इज़ प्राइमरी हाइड्रोजन, व्हाट इज़ सेकेंडरी हाइड्रोजन, and what is tertiary hydrogen atom। तो इसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे कि प्राइमरी हाइड्रोजन कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है, और टर्शियरी कौन सी है। बेटा, प्राइमरी हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होती है जिसके साथ एक ही कार्बन लगा होता है, जैसे कि ये वाली हो गई, कौन सी हो गई, प्राइमरी। इसको देखो, इसके साथ भी एक लगी है तो ये भी प्राइमरी है।
इसके साथ भी एक ही लगी है तो ये भी प्राइमरी है, नीचे ये जो है ये भी प्राइमरी है, और ये लास्ट वाला जो है ये भी प्राइमरी है। तो जिस कार्बन के साथ एक कार्बन एटम अटैच होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी कार्बन एटम। और उस पे लगे हुए हाइड्रोजन्स को प्राइमरी हाइड्रोजन्स कहा जाता है। उस पे लगे हुए हाइड्रोजन्स को क्या कहते हैं? प्राइमरी हाइड्रोजन। तो प्राइमरी हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 3 + 3 6 + 3 9 और 3 12 और 12 और 3 15 प्राइमरी हाइड्रोजन्स। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन्स की। सेकेंडरी हाइड्रोजन वो कार्बन जिसके साथ 2 कार्बन जुड़े हों, तो ये वाला क्या कहलाता है? सेकेंडरी। ये वाला सेकेंडरी नहीं है। और उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो ये हमारा कौन सा है? दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी। और सेकेंडरी नहीं है, इसके साथ आप देखोगे तो कितने लगे हैं? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन कौन सा हुआ? जिसके साथ 2 कार्बन्स लगे हों। तो टोटल सेकेंडरी हाइड्रोजन कितनी होगी? 2 + 2 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन हो गई। टर्शरी कार्बन कौन सा होता है? जिसके साथ अभी बताया, जिसके साथ 3 कार्बन्स लगे हों, इसको बोलते हैं टर्शरी कार्बन एटम। और इसके साथ लगा हुआ हाइड्रोजन कितना है? सिर्फ 1, और टर्शरी कोई नहीं है, आप देख सकते हैं। और ये वाली जो है इसको क्या बोलेंगे? इसके साथ 4 कार्बन लगी हैं, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन एटम। बट क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और चारों कार्बन लगे होने के कारण क्वाटरनरी हाइड्रोजन्स नहीं होती है। तो एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपने बहुत ही अच्छे से समझना है। इस एग्जाम्पल को 2-3 बार आपने लिख के प्रैक्टिस करनी है कि भाई प्राइमरी हाइड्रोजन, 2-3 एग्जाम्पल अपने आप बना के देख लेना। मैं लिख देता हूँ, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना कि प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है। सेकेंडरी नोट कर लिया होगा आपने, तो ये नोट कर लिया सबने। तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे देता हूँ, तो उसमें से आपने प्राइमरी कार्बन एटम, हाइड्रोजन्स और सेकेंडरी और टर्शरी ढूंढने। तो थोड़ा सा आपने तैयारी करनी है जिससे कि आगे जो लेक्चर्स हैं वो आपको आसान लगे। तो ये एक एग्जांपल लिख दिया मैंने, एक एग्जांपल मैं और लिख रहा हूँ। और एक एग्जांपल मैं और लिख देता हूँ। तो अब आपको इसको करने के पश्चात आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये तेरा 3 एग्जाम्पल, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यू राइट डाउन द हाउ मेनी प्राइमरी हाइड्रोजन इज देयर, हाउ मेनी सेकेंडरी हाइड्रोजन इज देयर एंड हाउ मेनी टर्शरी हाइड्रोजन इज देयर। और बताया मैंने क्वाटरनरी हाइड्रोजन्स नहीं होते। तो ये जो प्रोसेस है बेटा, ये आपको यूज़ होगा कहाँ पर? जब मैं आपको कॉमन नेम्स पढ़ाऊँगा। तो आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, थोड़ा सा ही बनाया है जिससे कि आपको अभी काफ़ी दिनों बाद पढ़ना शुरू करेंगे तो थोड़ी सी बोरिंग ना लगे। तो ज़्यादा बड़ी लेक्चर्स नहीं डालेंगे, तो हाफ आवर्स की वीडियोस डालूंगा मैं आपके साथ, शेयर करूँगा। तो आपने पूरा अच्छी तरह समझने की कोशिश करना है, अपने नोट्स बना लेना है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल, तो आप देख सकते हैं ये आपका एग्जाम्पल है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, या आपने शेयर करना है कमेंट बॉक्स में जाकर। और थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस। धन्यवाद।